Hello, friends. Welcome once again at Coffee with Queens. And today we have come with another queen who is very popular and who is a charity queen. She has been doing lots of charity in her state, in her city, and taking care of lots of people. So let me invite our Queen of Universe, and she is Uma Prashar. Uma Prashar ji, welcome to the show Coffee with Queens. थैंक यू मैम। उमा जी, आप को चैरिटी के खिताब भी मिले हैं, आप बहुत चैरिटी भी करती हैं। तो आप ये बताइए कि चैरिटी का आपके अंदर से ये जो एक भावना है वो कैसे आई? ये चैरिटी तो मैम मेरे जीन्स में है, क्योंकि एक तो मेरे पापा मिलिट्री में थे। तो जो मिलिट्री पर्सन होते हैं वो वैसे भी अपना जीवन दान देने के लिए जाते हैं मिलिट्री में। और तीसरा, मेरी जो मदर थी वो बहुत चैरिटी करती थी। तब हम छोटे होते थे, इतना सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन मैं देखती थी कि वो लोगों की हर समय हेल्प करती थी। और जो भी इनकम होती थी उसमें से कुछ ना कुछ गरीब बच्चों को, गरीब औरतों की वो मदद किया करती थी। और वो सिलाई सिखाती थी, तो काफी लेडीज को वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिलाई सिखाया करती थी। उमा जी, आप एक बहुत अच्छी डांसर हैं और हमें ये भी पता चला है कि डांस के दौरान आपके एक्सीडेंट में आपके पैर को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन फिर भी आपने डांसिंग नहीं छोड़ा। तो इसके बारे में बताइए, क्या हुआ था? मैम, ऐसे है कि मैं अपनी एक डांस स्टूडेंट्स को ही उसका ड्रेस कॉस्ट्यूम बनवाने जा रही थी। सो सडनली जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया, एक ट्रैक्टर ने मुझे हिट किया। मेरी एक्टिवा उसके बीच में पुल हो गई और उसने मुझे ऊपर उठाकर नीचे मारा, तो मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। माई इंटरनल बॉडी जो है, जैसे यूटेंसिल स्कैटर्ड होते हैं किचन में, ऐसे लीवर पैंक्रियाज सब डैम इधर उधर हो गए थे। और मेरा जो पेल्विक है वो एकदम से खुल गया था। तो मेरा पेल्विक अब 1.5 इंच ऊपर नीचे है। तो वो अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 2 मंथ्स वेंटिलेटर पे कोमा पे रही हूँ। तो डॉक्टर ने उस समय मेरी टांग ठीक करने की नहीं सोची। वो यही सोचते थे इसने बचना नहीं है, तो चलो जब तक देखते हैं। तो 2 महीने में ऐसे ही पड़ी रही, इसलिए मेरी टांग जो है वो 1.5 इंच छोटी हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये डांस नहीं कर पाएगी, तो लिटरली मैं बहुत रोई थी। लेकिन जो मेरी विल पावर है उसने मुझे नहीं छोड़ा। और ये डांस मेरा जुनून है। मैं अभी भी आप कोई म्यूजिक लगाएंगे तो मेरी बॉडी में शिवरिंग सी होने लग जाती है और मैं डांस करने लग जाती हूँ। तो मैंने अपना विल पावर को इतना इनहांस किया कि मैंने एक ऐसी चप्पल बनवाई जो 1.5 इंच का जो मेरा गैप है उसको कवर करती है। तो चप्पल डाल के मैं पूरा डांस कर लेती हूँ। और डॉक्टर्स का जो सोच थी उसको मैंने पीछे छोड़ दिया। और ये मेरी व्हील पावर है कि मैं डांस करती हूँ। वेरी गुड। आपने एक रास्ता ढूंढ लिया कि आपका पैर कटा नहीं था, लेकिन बिकॉज वेरी बिग एक्सीडेंट जैसे आप बता रही हैं कि सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी के मिसप्लेस हो गए थे और हाँ आप जी। 2 महीने कोमा में थी। उसके बाद भी आप यहाँ पर डांस सिखा रही हैं, तो डैट इज मे बी आपका कर्मा है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए। किसी लोगों की ब्लेसिंग, ये चैरिटी ही आपकी ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आज आप सही सलामत हैं और आज आप ब्यूटी पेजेंट्स में भी इस एज में पार्टिसिपेट किया है। इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको इतना लेट क्यों आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा? मैम, ऐसे है आप, मेरी एज 58 ईयर्स हो गई है। जब हम यंग हुए थे तब आप सोच सकते हो कि लोगों की सोच इतनी ब्रॉड माइंडेड पेरेंट्स नहीं होते थे। मेरे फादर भी थोड़े इंट्रोवर्ट थे। वो नहीं चाहते थे मेरी बेटी स्टेज पे कुछ करे। मैं डांस भी करती थी तो उनसे छुप के करती थी। तब हमें ये मौका नहीं मिलता था और मॉडलिंग को लोग तब अच्छा नहीं समझते थे। हर लड़की मॉडलिंग नहीं कर सकती थी, हर लड़की स्टेज पे डांस नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी बचपन की इच्छा मेरे अंदर दबी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बाद मैं छोटे बच्चों को डांस सिखाती थी। तो आपका ही एक ऑडिशन था यमुनानगर में। तो वहां मैं अपने छोटे बच्चों की ग्रुप को लेके आई थी, शायद आपको याद होगा। बेटी बचाओ पे मैंने उनका परफॉर्मेंस कराया। लेकिन जब मैंने वहां देखा कि एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी भी है उसमें, तो मैंने आपसे पूछा, मैम मैं 55 की हूँ, तो आपने कहा कि आप
पार्टिसिपेट कर सकते हो। जबकि मैं ऑडिशन देने नहीं गई थी, मैं वहीं नीचे से उठी और मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो 2017 में मैंने बाय गॉड ग्रेस की मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे एक बार रैंप वॉक करना है, तो मुझे आपने मौका दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर फिनाले में मैं सेकंड रनर अप रही इन एक्सक्लूसिव कैटेगरी में। ऐसे मेरा ये सफर शुरू हुआ। ये इत्तेफाकन जो सफर शुरू होते हैं, ये गॉड ग्रेस की वजह से बिल्कुल होते सही हैं। बोला आपने उमा जी। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आपके मन में कभी कोई बात रह जाती है, आपके सपने रह जाते हैं, लेकिन अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो यूनिवर्स आपके सारे सपने पूरे करता है। और आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं कि आपकी चाह थी कि मैं स्टेज पर चलूं, मैं स्टेज पर डांस करूं, और कुदरत ने आपकी बात सुनी और आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किए। भले ही लेट किए, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के लिए, आपकी एज के लिए, कि ब्यूटी पेजेंट्स के लिए या रैंप वॉक के लिए कोई एज नहीं होती, सिर्फ एक रुतबा होता है, सिर्फ आपके अंदर एक जज्बात, आपके अंदर एक वो फायर पैशन होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। तो फिर आपने अभी पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स भी पार्टिसिपेट किया। एक जीतने के बाद आप दूसरा क्यों करना कि आपने ठानी? ऐसे है मैम कि आपको पता है कि मैं हमेशा वर्किंग में रहती हूँ, छोटी बच्चियों को डांस सिखाती हूँ। लेकिन अभी क्या था, कोरोना की वजह से हम सब क्वारंटाइन थे, अंदर थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे एक मैसेज पड़ा कि अभी 20 मिसेस यूनिवर्स जो है, पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है, और इसमें आपको कहीं जाना नहीं है। ये ऑनलाइन वेबिनार्स होंगे और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके अंदर जो भी क्षमता है आप उसको दिखा सकते हो। तो मैंने सोचा इस उम्र में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और बिलीव मी मैम कि मुझे इतना मजा आया, क्योंकि मैं अपने घर में ही थी और मैं जो करना चाहती थी मुझे मौका मिला। मैंने ट्रेडिशनल राउंड किया, मैंने गाउन राउंड किया, मैंने डांस किया, और सब ने मुझे अप्रिशिएट किया। इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इस बार आपने हमें एक खाली रैप वॉक करने वाली लेडी नहीं बनाया, हमें एक वॉलंटियर के रूप में तैयार किया है जो सोशल वर्क कर सकती हैं। आपने हमें इतना कुछ सिखाया उस वेबिनार में कि जो चीजें मुझे अभी तक इस एज तक नहीं मालूम थी, वो भी हमें एक्सपर्टीज ने बताई। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर अब एक और अभिलाषा हुई है, जो चीजें मुझे नहीं पता थी अब मैं वो भी सोशल वर्क किया करूंगी, लोगों को बताया करूंगी। कैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकते हैं, कैसे आप कंज्यूमर राइट्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को बता सकते हैं। ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे पता लगा, और मेरे लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मुझे घर में रहकर मैं वो सब कर सकती थी जो मेरे अंदर जुनून था। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने ये एक वॉलंटियर्स के तौर पे आपके अंदर जो एक और इच्छा जगी थी, आपको अपना एक फ्यूचर का एक लक्ष्य मिल गया पॉपुलर हाँ क्वीन जी ऑफ यूनिवर्स से। तो इस लक्ष्य में आप कौन से वाले सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहेंगे? मैम, मैं पहले तो बच्चियों के साथ जो मैं करती हूँ कर्मा, वो तो मेरा चलता रहेगा कि मैंने उनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखना है जब तक मेरी टांगों में जान है। लेकिन अभी एक सोशल वर्क एज ए वॉलंटियर जो आपने मुझे तैयार किया है, मैं ओल्ड एज होम में काम करना पसंद करूंगी, उनके लिए काम करना पसंद करूंगी, और जो स्लम एरियाज में बच्चे रहते हैं उनकी एबिलिटीज को आगे लाने की कोशिश करूंगी, जैसे जैसे मेरी हेल्थ अलाउ करेगी। बहुत अच्छा आपकी सोच है, और ऐसी ही सोच, बिकॉज लोगों को लगता है कि 50 के बाद आप घर पे ही रहो, दादी बन गई हैं, नानी बन गई हैं, आपको सिर्फ घर ही संभालना है, घर की चार दीवारी के अंदर रहना है। लेकिन आप एक अलग से विंग्स लेकर उड़ी हैं इस एज में, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी इस सोच से काफ़ी लोगों का भला भी होगा, काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि लाइफ यहीं ख़त्म। बिकॉज ब्यूटी पेजेंट आपको क्या लगता है उमा जी कि हर औरत को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैम हर औरत को मन करता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छी दिखूं जब हम ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं। लेकिन ये
ये केवल ब्यूटी पेजेंट नहीं था, मैंने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि इसमें हम नोबल कॉज के साथ जुड़ गए। तो हमारे जो मन की इच्छा थी कि हमें तैयार होना अच्छा लगता है, हमें सुंदर दिखना अच्छा लगता है, वो भी हमारी इच्छा पूरी हो गई और साथ में हम सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे। ये क्राउन हमें खाली सुंदर दिखने के लिए नहीं दिया गया, ये क्राउन हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी है कि अगर आप इस पेजेंट में आए हो तो आपको सोशल वर्क करना है, आपको केवल रैंप वॉक करके खुश नहीं होना है, अब आपको काम करना है। इसलिए ऐसे पेजेंट में लेडीज को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि इसमें एज बार नहीं है, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसमें हम ग्लैमर्स की दुनिया के लिए तैयार नहीं हो रहे, हम सुंदर बनकर लोगों में सुंदर भाव जगाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हमें देखकर बहुत लेडीज के फोन आते हैं, उमा मैडम सैल्यूट है आपको, अब हमें लगता है हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, एज इज जस्ट ए नंबर, आपने घर संभाल लिए, अब आप अपनी पहचान बनाइए और लोगों में जाइए। क्योंकि जब मैडम कोई पुलिस में जाता है, वैसे हम किसी को डांट नहीं सकते, लेकिन जब वो पुलिस वाले एक स्टार लग जाता है ना तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम सोशल वर्क तो 25-26 साल से कर रहे हैं, लेकिन आईवा का एक हमें रिप्रेजेंटेटिव बनने में हमें अच्छा लग रहा है कि अब हमें लोग जानेंगे कि हम आईवा की एक वॉलंटियर हैं जो हम समाज में अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं। ये आईवा केवल ब्यूटी पेजेंट नहीं है, ये सोशल वर्क के लिए सुंदर सुंदर और जिनको दिल में चाह है अच्छा काम करने के लिए उनको मौका देता है। उमा जी, क्राउन आपने दो जीते हैं, एक मिसेस इंडिया का और एक पॉपुलर क्वीन का। तो आपके घर में आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट रहा और क्या उनके एक्सप्रेशंस रहे जब आप ये कर रही थी? मैम स्टार्टिंग में तो आपको पता है जब बच्चे छोटे थे कोई कोई आपको यही कहते हैं घर देखो बच्चे देखो, तो हमने पहले उनकी बात पूरी तरह से मानी, हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा पढ़ाया, उनको सक्सेसफुल बना दिया। मेरी बेटे की शादी हो चुकी है और वो लंदन कनाडा में सेटल है, छोटा भी सेटल है और अभी वो भी कनाडा जाने वाला है। अब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे ने ही मेरी सारी वीडियोस बनवाई हैं और पूरा सपोर्ट किया है। आज भी मैंने आपके जो पेजेंट में ये इंटरव्यू के लिए आना था, तो आज मेरी 2 परौंठी रह गई थी, तो धीरज ने बोला मम्मा आप तैयार हो जाओ, ये काम आज मैं कर लूंगा। तो फैमिली की सपोर्ट जब आपको मिलती है तो आपके एक चेहरे पे ग्लो और एक जुनून आता है, फिर आप खुशी खुशी लोगों की सेवा कर सकते हो। जब आप अंदर से दुखी होंगे, आपकी फैमिली में डिस्टर्बेंस होगी, तो आप लोगों का अच्छा नहीं कर सकते। तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है और मेरे बेटे प्राउड फील करते हैं, मेरे हस्बैंड प्राउड तो फील करते हैं, लेकिन वो ऐसे मुझे नहीं बोलेंगे कि मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन उनके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान है वो मुझे दिखती है, क्योंकि वो मुझे अप्रिशिएट इनडायरेक्ट वे में वही करते हैं। मैं जो कुछ कर पाती हूँ उन्हीं के कारण कर पाती हूँ। क्योंकि क्वीन तो आप कई सालों से हैं उनकी, लेकिन अब ये ताज वाली क्वीन, हाँ जी। और ताज वाली क्वीन से अलग से क्या मिला है आपको जब आपके सिर पे अब आप उनकी क्वीन विद क्राउन है, उमा क्वीन विद क्राउन हस्बैंड की। यस। हाँ, तो क्या है उनके उनके भाव, वो क्या कैसा लग रहा है उनको लोगों को उनको इंट्रोड्यूस करते हुए? वो खुश होते हैं मैम कि आपने अपने हार्ड वर्क से, क्योंकि ये जो क्राउन हमें मिला इस बार पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स, इसमें हमने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरा हार्ड वर्क उन्होंने देखा है। हमने 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेबिनार अटेंड किए हैं, उसके बाद हमने सुबह के नाश्ते भी बनाए, लंच भी, क्योंकि कोरोना के कारण मेड्स भी अवेलेबल नहीं थी, और शाम को हमने वीडियोस बनाए हैं। एक्सपर्टीज के विचार सुनकर फिर हमने अपने विचारों में वीडियोस भी बनाए हैं। तो उन्होंने देखा है कि उमा, हेड्स ऑफ यू, तो इस उम्र में भी और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद कि तेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, फिर भी तूने इतने जुनून से ये काम किया जैसे कोई 18-20 साल की लड़की होती है। तो मुझे कई बार पूछते हैं तू क्या किस लिए इतना करती है, तो मैं बोलती हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं, अगर हम कुछ करते रहेंगे, ठहरे हुए पानी में तो कोई स्नान भी नहीं करता, बहती हुई नदी में सब हाथ धोते हैं। तो अगर हम चलते रहेंगे, हम कुछ करते रहेंगे, तो हम
अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाएंगे। आप फील करोगे, मेरे बच्चे प्राउड फील करेंगे कि मम्मा जो थी वो ऐसा अच्छा काम करती थी। तो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं मैम, कि बहुत मुझे अच्छी, देखकर। बहुत अच्छी आपके विचार हैं और बहुत अच्छे ही आपने संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। बिकॉज अभी हम देख रहे थे कैसे आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका ग्राउंड सेट कर रहा है। सो ये एग्जाम्पल हर माँ को अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि आज वो माँ के लिए कर रहा है, कल बीवी के लिए करेगा, फिर कल अपने बच्चों के लिए करेगा। बिकॉज बिल्कुल। ये एक हम लोग एक हेरिडेटरी पास ऑन कर रहे हैं, जो माँ यस। सिखाती है बच्चा वही करता है। सो दिस इज अ फैक्ट जो आज हमने देखा आपके घर पे, कि आगे भी आपके बच्चे आपको सपोर्ट करें और खुश रहें। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बट अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने लिए क्या करती हैं, एक्सरसाइज अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं? मैं मैम योगा करती हूँ, और इस क्वारंटाइन में मैंने इस उम्र में शीर्षासन करना शुरू कर दिया है। ये मैंने क्वारंटाइन में स्टार्ट किया, और बाय गॉड ग्रेस मैं अब कर लेती हूँ। हाँ, करती दीवार के साथ हूँ कि कोई दोबारा इंजरी ना हो जाए। गुड। और प्राणायाम करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि रेगुलर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती, तो जिस दिन मैं योगा नहीं करती तो मैं 1 घंटा शाम को सैर जरूर करती हूँ। ओके। सो और फिर घर का आप काम मैं बड़ी खुशी से करती हूँ। मैं खाना खुद बनाती हूँ, और क्लॉथ वॉशिंग बेशक मेरे पास फुली ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं सेमी में धोना पसंद करती हूँ। मुझे अपने घर का काम करना अच्छा लगता है। बच्चों को अच्छा खाना खिलाती हूँ, हस्बैंड को अच्छा खाना खिलाती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी रेगुलरिटी में उनको कभी भी इग्नोर नहीं करती। मैं ड्यूटीज टाइमली करती हूँ, और यही मैं सबको बोलूंगी, आप सोशल वर्क कीजिए, लेकिन अपने घर को इग्नोर मत कीजिए, अपनी ड्यूटी समझिए। फिर बच्चे आपका साथ देंगे, आपका हस्बैंड भी साथ देंगे। अब एक काम मैं करती हूँ तो मेरा बेटा मेरी हेल्प करता है। अगर मेरे हस्बैंड आते हैं, उन्होंने अब आएंगे तो जैसे लंच है तो मैं वो अपना सैलेड खुद काट लेंगे, मैं फुलके बना दूंगी। ऐसे हम मिल के घर चला रहे हैं, तो सबको मिल के काम करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है। अभी आप ये एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, आप क्या मंत्रा, क्या एडवाइस देना चाहेंगी आज की औरतों को या आज की बच्चियों को, जो बहुत ज़्यादा अभी हेवे हो गई हैं, अपने ट्रैक से चली गई हैं, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह हाँ से जी। वो खुद ही अपना ध्यान नहीं रखती और गलत रास्तों में जाती हैं। आपका क्या एडवाइस है कि आजकल की लड़कियों को किस चीज़ का मुझे ध्यान रखना चाहिए? मुझे एक ही एडवाइस देना है मैम, कि जब हमें पेरेंट्स एक ट्रस्ट पे बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हॉस्टल्स में भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं, आपको हस्बैंड आपको बाहर भेजते हैं, तो एक इनर कॉर्नर होता है हमारा, एक ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट को मेंटेन रखना चाहिए। और हमें अपनी बच्चियों को, मदर्स का भी बहुत रोल है इस समय, अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए। मेरा बेटा है, मैंने उसको एक संस्कार दिए हैं। गली में कोई भी लेडी आती है मैम, तो उसको सिखाया है कि उसके पैर छुओ। ये जितनी लड़कियां हैं, एक आपकी वाइफ को छोड़ के सबको एज ए सिस्टर समझो, एज ए फ्रेंड समझो। दूसरी लेडी का रिगार्ड करोगे तो आपकी माँ का रिगार्ड कोई दूसरा भी करेगा। पहले आपको रिगार्ड करना चाहिए। अब घर में मेरी पुत्र वधू है, उसको भी हम पूरा रिगार्ड देते हैं, उसको पूरी लेवलिटी है कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन अपनी संस्कृति को थोड़ा सा साथ रख के। हम फिर भी भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर को इग्नोर करें, हम गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए। मैं लड़कियों को यही बोलूंगी, पेजेंट अटेंड कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर काम कीजिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी को प्राउड फील कराइए। जैसे अब हम आईवा में ही आए हैं, तो मैम अगर हम अच्छा काम करेंगे तो आईवा को लोग सैल्यूट करेंगे कि आईवा के कारण देखो उमा जी आईवा से जुड़ी हुई हैं और कितना अच्छा काम कर रही हैं। अगर मैं गलत काम करती हूँ तो जिस सोसाइटी से, जिस पेरेंट से हम जुड़ते हैं, उनको भी लोग समझते हैं ये कैसी लड़की को इन्होंने क्राउन दे दिया। तो हमें अपने घर को, जिस सोसाइटी से जुड़ते हैं, उसके लिए अच्छी सोच, अच्छे काम करने चाहिए। पेरेंट्स की बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करो। आप बोल रहे हैं उमा जी, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने यंग गर्ल्स के लिए। अब आप अपनी एज की लेडीज के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? मंत्रा लाइफ का, अपना मंत्रा जो है लाइफ का, आप उनके साथ शेयर करें।
लाइफ का मंत्र तो मैम एक है कि अब मोह माया से थोड़ा सा हट जाओ। आपकी मेड नहीं आई उसकी चिंता मत करो, अपना सुंदर से कपड़े डालो, अच्छी सी लिपस्टिक लगाओ, जो कमरा नहीं साफ हुआ उसका दरवाजा बंद कर दो अगर आपसे नहीं होता, अच्छा खाना खाओ, घर में माहौल अच्छा नहीं है शाम को पार्क में जाइए, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, गॉसिप्स करिए, कोई अच्छी चीज खरीदने का दिल करता है उसको लीजिए, तैयार होके शीशे में देखिए आप कैसे लग रहे हैं, खुद के लिए तैयार होना सीखिए, खुश होइए, अपने आप को देख के खुश हो, क्योंकि आपने घर को 50 साल दे दिए, 50 साल हो गए आपके, आपने बच्चे बड़े कर दिए, अब अपने लिए। और घर में जो पुत्र वधु है उनको सिर्फ आप सुजेशन दीजिए, उनके ऊपर अपने कोई भी रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट मत कीजिए, खुद जियो, दूसरों को जीने दो और खुश रहो। इस उम्र में जीने की चाह पैदा करो, ये मत सोचो हम 50 साल के हो गए, मुझे तो लगता है कि अब मैं जवान हुई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यही होना चाहिए सबके अंदर, यही भावना, बिकॉज सबके अंदर ये पावर है, जो जीन्स पहले नहीं डालती थी पहन के देखो, अभी नहीं आती, एक्सरसाइज करके अपना फिगर मेंटेन करो, जो चीज आपने पहले नहीं की वो अब आप कर सकते हो, क्योंकि अब आप सेफ एटमोसफियर में हो, अब आपको डर नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। बहुत अच्छी बातें आपसे की हमने उमा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन आपने दिया है और बहुत ही अच्छी बातें आपने सिखाई हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो ऑफ कॉफी विद क्वींस। तो फ्रेंड्स, आपने देखा उमा जी कितनी मोटिवेटेड है, कितनी पॉजिटिव है, कितना वो जीने की चाह, कहती हैं जियो और जीने दो, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी में जियो और जीने दो का मंत्र अपना लेते हैं तो हम भी खुश रहते हैं और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। और उनका कहना है कि ब्यूटी पेजेंट आप ऐसा चूज करें, बिकॉज हर मॉडल हीरोइन नहीं बन सकती, हर मैरिड वुमेन एक्ट्रेस नहीं बन सकती, आप उसके पीछे ना दौड़े, आप ऐसे ब्यूटी पेजेंट चूज करें जो आपको एक रोल मॉडल बनाता है सोसाइटी के लिए, जिसके चेहरे पर आपकी वजह से खुशी आती है, आप जिसको जीना सिखा सकती हैं, आप ऐसे पैजेंट में पार्टिसिपेट करें। आज उमा जी का देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है, उनके सारे जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, 2 महीने कोमा में रही, सारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस हो गए, 1.5 इंच पैर भी छोटा हो गया, उन्होंने उसका उपाय भी ढूंढा, 1.5 इंच बड़ी चप्पल बनवाई और आज भी वो जबरदस्त डांस करती हैं। तो कीप वॉचिंग कॉफी विद क्वींस और ऐसे ही मोटिवेटेड क्वींस के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे, ताकि आप मोटिवेट हो और आगे आप सबको मोटिवेट करें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं और आसपास की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएं। टिल देन सी यू, बाय बाय।